गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अभी तक आपने इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स किए हैं आज हम उनके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ बच्चों को उनमें डाउट रहता है बेटा, लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूमेरिकल को अपने को कैसे अटेम्प्ट करना बेटा। ठीक है, सो इजी टॉपिक, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन है, डेली लाइफ में हम इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं बेटा। क्रिकेट खेलते हैं तो हम थ्रो फेंकते हैं तब भी हम इस प्रोजेक्टाइल का यूज़ करते हैं। आपस में कैच प्रैक्टिस करते हैं तो भी हम क्या करते हैं बेटा, इस प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रैक्टिस करते हैं। ये सारी बातें अपने को पता है बेटा, आज हम उसका यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जिस तरह ये अपने सामने दो बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है बेटा, एक ये बिल्डिंग है। ठीक है, इसकी इस बिल्डिंग की एक खिड़की से बेटा क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और वो इसकी खिड़की पे जाके बेटा यानी अंदर चला गया। ठीक है ना, यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका और वो क्या हुआ, इस खिड़की से अंदर चला गया। तो ये क्या पूछना चाहता है, कितना टाइम लगा। पहली बात क्या पूछना चाहता है, व्हाट इज द टाइम पीरियड, और दूसरी चीज पूछना चाहता है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है और टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, ये दो बातें अपने को क्या करते हैं बेटा, फाइंड आउट करनी है। अब आपने मोशन तो आपको समझ में आ रहा है बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम सम हाइट, तो उसके लिए बेटा टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी थी। तो आपने पढ़ा था टाइम पीरियड का कंसेप्ट कितना था, 2h अपॉन क्या बेटा, g। पढ़ा था ना इस चीज को। यहाँ पर हाइट कितनी है बेटा, आप कहोगे सर 540 मीटर। नहीं बेटा, देखो वो नीचे तक नहीं आया है, वो इसी हाइट पर रह गया है। तो कितनी हाइट बच गई बेटा, यहाँ से अगर ले तो 540 माइनस 50, तो ये कितना बच जाएगा बेटा, 490। तो बेटा इस वैल्यू को पुट करो, यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 490। अच्छा, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 9.8। तो पॉइंट हटाओ और एक जीरो। ठीक है, ये 9800 हो गया और ये 90 हो गया। तो इसका मतलब टाइम कितना निकल जाएगा बेटा, 10 सेकेंड। गॉट इट, टाइम निकल गया। अब ऐसे ही आपने इसने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है बेटा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा। अब वेलोसिटी का भी कंसेप्ट आप जानते हैं बेटा, क्या कंसेप्ट था आपके सामने, x इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ एटी axt स्क्वायर था ना, ये कंसेप्ट आपके सामने। लेकिन आपने हमेशा पढ़ा है ax की वैल्यू कितनी लेके चलनी है बेटा, अपने को 0 लेके चलनी है। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, x है कितना, x है बेटा 200 मीटर। u नहीं पता बेटा, टाइम कितना निकाल दिया हमने, 10 सेकेंड। तो इसको सोल्व करो तो u कितना आ गया, 20 मीटर सेकेंड इनवर्स। गॉट इट। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल ली बेटा, और ये क्या निकाल लिया बेटा, आपने टाइम पीरियड भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये था अपने सामने कंसेप्ट, पहला क्वेश्चन जिसके अंदर हमने पढ़ा दो बिल्डिंग है बेटा, एक बिल्डिंग की खिड़की से जब हम किसी चीज को थ्रो करते हैं वो दूसरी बिल्डिंग तक जाती है, तो बेटा उसको टाइम कितना लगा, और दूसरा किस वेलोसिटी से हमने उसको क्या किया बेटा, प्रोजेक्ट किया। अब आता है बेटा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में आपको प्रोजेक्शन वेलोसिटी दे रखी है बेटा। ठीक है, आपको हाइट गिवन है बेटा, तो क्या निकालना है बेटा, आपको टाइम निकालना है। कंसेप्ट यही है, टाइम इज इक्वल टू क्या बेटा, 2h अपॉन क्या बेटा, g। रिजल्ट आपने निकाला था, याद कर लेना बेटा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 1000 गॉट इट बाय भी क्या बेटा, g। इस बार g की वैल्यू बेटा 10 ले लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर गिवन है अपने को g की वैल्यू कितनी लेके चलनी है बेटा, अपने को 10। तो यहाँ इसको इससे कैंसिल करो बेटा। ठीक है, तो टाइम कितना आ जाएगा, 10√2 मतलब 14.1 सेकेंड। ठीक है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14.1, ये आ जाएगा आपका टाइम। चाहो तो आप 9.8 भी ले लेना, थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है बेटा, मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है, बाकी सारा आसान कंसेप्ट रहता है। ये कह रहा है किस वेलोसिटी से वो उसे हिट करेगा बेटा। अब वेलोसिटी बेटा यहाँ पर अगर हम v की बात करें तो अपने को v पता है बेटा, किसके इक्वल होगा, vx का स्क्वायर प्लस में क्या बेटा, vy का स्क्वायर। और बेटा vx के बारे में भी हम जानते हैं, vx क्या था, ux प्लस में axt। अब ax तो लेते ही नहीं बेटा, तो कितना रह जाएगा, ux रह जाएगा। ठीक है, और u वेलोसिटी कैसे है बेटा, उसकी भी अभी बात कर रहे थे बेटा।
सिमिलरली वी वाई की बात करेंगे तो बेटा यू वाई प्लस में ए वाई डी। अब हमें पता है यहाँ पर यू वाई हमने लिया नहीं क्योंकि प्रोजेक्शन किधर दिया है, इस तरफ दिया है बेटा। तो आपके सामने u की वैल्यू है यू वाई 0 है, और वी वाई कैसे निकालोगे, तो वी वाई निकालोगे ए वाई कितना है 9.8, टाइम कितना है बेटा 10√2, ठीक है, कितना है 10√2। तो यानी अपने पास वी वाई भी है वी एक्स भी है, दोनों की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो अपना क्या निकल जाएगा बेटा, वी निकल जाएगा। सिमिलरली अगर ये रेंज की बात करें, रेंज कैसे निकालें, अब रेंज का फार्मूला था अपने पास u 2h/g, u तो हमें पता है 100 है, ठीक है, और 2h/g अपने के पास ही है बेटा, कितना है 14.1, तो 100 × 14.1, ये क्या निकल जाएगी बेटा, इसकी रेंज निकल जाएगी। गॉट इट, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अ बॉम्ब इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ये वैसे ही कंसेप्ट है, तीनों एक जैसे कंसेप्ट है, हॉरिजॉन्टली फेंका गया बेटा, एंड स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकंड। किसी में भी टाइम नहीं दे रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, टाइम अपने पास गिवन है, ठीक है, 2 सेकंड के बाद वो क्या करता है, ग्राउंड को टच करता है, ठीक है, एट एन एंगल 45 डिग्री। और किस एंगल से बेटा, एंगल की वैल्यू दे दी बेटा इन्होंने 45 डिग्री, ठीक है, थीटा ऐसे तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड यू वेलोसिटी। दो चीजें निकालनी है, एक हाइट ऑफ द टावर एंड यू वेलोसिटी। क्या हाइट ऑफ द टावर हम इस फार्मूले से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला है बेटा, t², ठीक है, इंटू जी बाय में 2, इससे क्या निकल जाएगी बेटा, हाइट ऑफ द टावर। जी अपने को 9.8 लेना है, टाइम अपने को दे रखा है बेटा, और ये 2 है, तो 9.8 मल्टीप्लाई क्या बेटा 4/2, ये हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा, ठीक है, 19.6 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, है ना आसान क्वेश्चन। सिमिलरली बेटा अगर ये अपने से पूछे बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से हमने इसको क्या किया बेटा, प्रोजेक्ट किया, क्या वो मुश्किल है क्या अपने लिए, मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होना चाहिए बेटा। क्यों नहीं मुश्किल होना चाहिए बेटा, क्योंकि अगर हम वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं इस कंसेप्ट के अंदर, तो वेलोसिटी हम जानते हैं बेटा v y इज इक्वल टू यू वाई प्लस में जी टी, ठीक है, वी वाई यू वाई प्लस में क्या बेटा जी टी। अब यू वाई तो 0 बेटा अपना, ठीक है ना, यू वाई कितना है 0, तो वी वाई कितना आ जाएगा बेटा, वी वाई आ जाएगा जी 9.8 इंटू क्या बेटा टी। टाइम अपने को कितना दे रखा बेटा 2 दे ही रखा है, तो कितना हो जाएगा 19.6 मीटर सेकंड इनवर्स, तो ये आ जाएगी बेटा इसकी वेलोसिटी, ठीक है। देखो बेटा ऐसे ही 3 क्वेश्चन और है अपने पास, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे, तब अपने को ध्यान में आता है बेटा कि एक जेट प्लेन कंटिन्यूअसली ऊपर से जा रहा है बेटा, ठीक है, जिस तरह ऊपर से एक जेट प्लेन जा रहा है, और ये कोई दुश्मन का जेट प्लेन है बेटा, इसको उड़ाना है, ठीक है। अपने पास क्या है बेटा, एक एयर स्ट्राइकर गन है जो एयर में स्ट्राइक करते हैं बेटा, तो क्या मैं उस एयर स्ट्राइकर गन से डायरेक्ट छोड़ दूं बेटा, क्या वो उसको हिट कर जाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको यहां से यहां तक जाने में टाइम लगेगा ना, उतने में इसकी पोजीशन और कहीं होगी। तो मैं क्या करता हूं बेटा, कुछ एंगल से उसको क्या करता हूं बेटा, एयर स्ट्राइक गन से फायर करता हूं। तो ये पूछा वो कौन सा एंगल होगा जब वो उसको क्या करेगा बेटा, हिट करेगा। सपोज करो ये यहां पर पहुंचती है बेटा, और ये हमने जो फायर किया वो भी यहां पर पहुंच जाता है बेटा, और दोनों एक दूसरे को हिट करते हैं, मतलब टाइम तो दोनों को क्या लगा, सेम टाइम लगा बेटा, इसको यहां से यहां तक जाने में, इसको यहां से यहां तक जाने में, क्योंकि सेम टाइम पर एक दूसरे को क्या करेंगे, हिट करेंगे, ठीक है बेटा। इसको कितना टाइम लगा, ठीक है ना, अगर हम इसके टाइम की बात करते हैं और इसके टाइम की बात करते हैं तो रेंज के हिसाब से दोनों क्या है, कंसेप्ट सेम लिए जाएंगे बेटा, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा, हमने पढ़ा है ये जो डिस्टेंस है इसने भी इतना ट्रेवल किया, इसने भी इतना ट्रेवल किया, तो कैसे लिखोगे बेटा, तो u डैश इंटू टी किसके इक्वल बेटा, u साइन थीटा इंटू टी, ठीक है।
u डैश इंटू टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू क्या बेटा टी। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर जो एक टाइम के लिए हम ये कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, एक टाइम के लिए, तो यहाँ जो इसका u साइन थीटा कंपोनेंट होगा वो भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टाइम के लिए, और ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने इतना, वो अलग बात है कि एंगल से किया बेटा। ठीक है, तो यहाँ t से t क्या हो जाएगा कैंसिल, तो u डैश बाय u किसके इक्वल आ जाएगा बेटा साइन थीटा। अब u डैश की अगर हम बात करें तो u डैश कितना है बेटा 720 किलोमीटर पर आवर, यानी 5/18। बाय में क्या बेटा अपने क्या करना है u मतलब 400 इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो कितने में जाएगा बेटा 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दें, ये 4 पे चला जाएगा, तो इसको इससे कैंसिल कर देते हैं बेटा 1/2 आ जाएगा। और साइन थीटा 1/2 कब होता है जब थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 30 डिग्री। तो ये वो कंसेप्ट हो जाएगा बेटा जहां पर हम कह सकते हैं कि ये उसको क्या करेगा बेटा, अगर इस एंगल से हम उसको क्या करें प्रोजेक्ट करें तो वो जेट प्लेन को क्या कर जाएगा बेटा हिट कर जाएगा। अगला क्वेश्चन सिंपल है बेटा, कैसे, अपने को एंगल दे दिया, थीटा कितना दे दिया 60 डिग्री, अपने को इसकी स्पीड दे दी बेटा 392 मीटर सेकेंड इनवर्स। टाइम निकालना है, रेंज निकालनी है और हाइट निकालनी है। ठीक है, टाइम बेटा हम जानते हैं कितना होता है u sin थीटा अपॉन में क्या बेटा g। u अपने पास है, g अपने पास है बेटा, एंगल अपने पास है, हो गया सब। टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम कितना होता है 2u sin थीटा अपॉन क्या बेटा g। ठीक है, रेंज का फार्मूला क्या था u स्क्वायर sin 2 थीटा, 2 मल्टीप्लाई थीटा अपने को पता है 60 डिग्री है, तो इनटू में क्या बेटा 60 डिग्री, बाय में क्या बेटा g। तो रेंज भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि u अपने पास गिवन है। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का भी कंसेप्ट हम जानते हैं बेटा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बेटा 2g। तो सिर्फ क्या करनी है बेटा इस कंसेप्ट के अंदर वैल्यू पुट करनी है, आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब हमने वो एंगुलर प्रोजेक्शन किया है, लेकिन एंगुलर प्रोजेक्शन कहां से किया बेटा सम हाइट से किया है। ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा लेकिन सम हाइट से बात कर रहे हैं। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द टाइम। ठीक है बेटा, टाइम पीरियड अपने से पूछ रहा है, क्या टाइम पीरियड होगा, ठीक, यानी कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक आने में। और दूसरा ये पूछ रहा है बेटा इसकी रेंज क्या होगी, यानी कितनी दूर जाकर ये क्या करेगा इसको हिट करेगा। अब रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज तो अपने को पता है कौन सा कंपोनेंट जा रहा है इधर u cos थीटा इनटू क्या बेटा t, मतलब टाइम अपने लिए क्वेश्चन मार्क है। u तो अपने पास है ना, कितना है 39.2, cos थीटा भी अपने पास 30 डिग्री, पुट कर देंगे हो जाएगा सब। सिर्फ टाइम कंसेप्ट है, टाइम अगर निकल गया तो रेंज भी निकल जाएगा। अब टाइम कैसे निकालें बेटा, टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम के लिए कंसेप्ट अपने को क्या करना है बेटा सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए बेटा, ये हाइट चाहिए। ठीक है, ये हाइट कितनी है, अगर ये हाइट अपने निकल जाती है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो मैक्सिमम हाइट का कंसेप्ट लगेगा, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा बेटा u स्क्वायर, आगे क्या होगा बेटा u स्क्वायर, अगर हम बात करें cos थीटा। ठीक है, तो देखो इसको, तो देखो बेटा अपने पास रेंज था u cos थीटा इनटू t, तो टाइम अपने लिए क्वेश्चन मार्क है। इस टाइम को कैसे सोल्व करें, ठीक है, टाइम को अपने को क्या करना है बेटा सोल्व करना है। तो टाइम के लिए बेटा कंसेप्ट है, एक तो टोटल हाइट निकालें और एक यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकालें, दो टाइम अपने को सोल्व करना है। ठीक है, जैसे अपने सामने क्या है बेटा, एक टाइम है u sin थीटा अपॉन g, तो ये हो जाएगा 39.2 1/2 9.8, तो इसको सोल्व करो, ये आ जाएगा 2 सेकेंड, ये जाने का टाइम। और पूरी हाइट का टाइम, तो पूरी हाइट तो चाहिए, ये हाइट तो पता है 156.8 मीटर है, ये हाइट कहाँ पता है। तो इस हाइट के लिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल हाइट का फार्मूला लगाएंगे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बेटा 2g। ठीक है, यानी 39.2 1/4 बाय में 2 मल्टीप्लाई क्या बेटा 9.8, इसे सोल्व करो,
ये सोल्व करने के बाद आपका कितना आएगा बेटा, ये हाइट आ जाएगी 19.6 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट होगी बेटा 19.6 प्लस 156.8, तो ये हो जाएगा 176.4 मीटर। ठीक है, ये डायरेक्ट हाइट है, तो डायरेक्ट हाइट का फार्मूला क्या था बेटा, h इज इक्वल टू सॉरी टाइम पीरियड क्या होगा 2h/g। ठीक है, इसे सोल्व करो कितना आ जाएगा 6 सेकेंड। तो टोटल टाइम आ गया बेटा 8 सेकेंड, 2 सेकेंड यहाँ पर और 6 सेकेंड यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका नेट टाइम 8 सेकेंड। यहाँ पुट कर दें, यहाँ कितना था u 39.2 √3/2 इंटू क्या बेटा 8 सेकेंड। इसको सोल्व कर लेना, आपका क्या बन जाएगा बेटा आंसर। तो कितने क्वेश्चन हो गए, ये टोटल आपके 6 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, चलो तो देखो बेटा, देयर आर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम विच द हॉरिजॉन्टल रेंज आर सेम। ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टल हमने प्रोजेक्शन किया जिसके अंदर रेंज क्या बेटा सेम। तो प्रूव करना है बेटा सम ऑफ मैक्सिमम हाइट इज डजंट डिपेंड ऑन द क्या बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, सम अगर हम दोनों का निकालें तो वो आंसर में क्या निकले बेटा, डजंट डिपेंड ऑन द प्रोजेक्शन। जैसे ये आपके सामने है, एक को हमने ऐसे फेंका बेटा, एक को हमने ऐसे फेंका। ठीक है, एक ने यहाँ एंगल थीटा बना रखा है, एक ने यहाँ एंगल थीटा बना रखा है। तो जनरल सी बात है, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हाइट h1 है और ये हाइट क्या है बेटा h2। इसके लिए अपने को कंसेप्ट हमने पहले ही पढ़ा था, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल, रेंज क्या रहती है बेटा सेम रहती है। रेंज सेम की अगर हम बात करें तो अपने सामने रेंज का फार्मूला क्या होता है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में क्या बेटा g। रेंज क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में g। अगर मान लो इसमें हम दूसरा पुट कर रहे हैं u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाय जी, तो कितना होगा R2 हो जाएगा u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 पे नो चेंज, तो नो चेंज तो रेंज 2 भी क्या आ जाएगी बेटा सेम आ जाएगी। तो इसे भी हम प्रूव कर सकते थे कि रेंज क्या रहते हैं बेटा इक्वल। लेकिन कंसेप्ट है हाइट का, हाइट के लिए क्या करें। अब हाइट के बारे में बेटा आप जानते ही हैं, हाइट का कंसेप्ट क्या था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h1 हाइट, h2 क्या होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा हाइट 2 हो जाएगा बेटा u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दोनों को ऐड करो, h इज इक्वल टू h1 प्लस h2, तो आंसर क्या आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2g साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है बेटा 1, हेंस प्रूव्ड। तो आपने क्या प्रूव कर दिया बेटा कि हाइट डिपेंड नहीं करती एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक प्रोजेक्टाइल है गिवन इनिशियल वेलोसिटी i अपने को पता है कौन सा प्लेन होता है बेटा x प्लेन होता है, मतलब 1 दे रखा है, n 2j और y कितना दे रखा बेटा 2 दे रखा है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, अपने को कार्टेशियन इक्वेशन इसमें क्या करनी बेटा फाइंड आउट। अब हम जानते हैं बेटा अपने पास y किसके इक्वल है x टेंजेंट थीटा, ठीक है, माइनस किसके इक्वल था हाफ g u स्क्वायर y में क्या बेटा x स्क्वायर बाय में u स्क्वायर, ये था आपके पास रिजल्ट में। ठीक है, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय में u स्क्वायर, ठीक, इनटू में साइन थीटा भी था क्या बेटा। चलो इसको ड्राइंग कर लेते हैं, ड्रॉ करने में कितना टाइम लगेगा। y इज इक्वल टू क्या पढ़ा बेटा, s इज इक्वल टू पढ़ा आपने ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s की जगह y, इसकी जगह बेटा u साइन थीटा, हाफ टाइम लिया था बेटा u साइन थीटा अपॉन में क्या बेटा g, और प्रोजेक्शन में हमने क्या पुट किया था x बाय में u cos थीटा माइनस हाफ, इसकी जगह g, और ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर बाय में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट था बेटा, ठीक है, u से u क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x टेंजेंट थीटा माइनस हाफ g,
एक्स स्क्वायर वाई में क्या बेटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसी क्वेश्चन ने बताया था पाथ कैसा है बेटा पैराबोला। ठीक, टेंजेंट थीटा निकालना है बेटा, अपने पास परपेंडिकुलर है और अपने पास बेस है, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका ये है तो अब इस केस में कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर है आपके पास 2/1, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा टेंजेंट थीटा। अगर हम बात करें बेटा cos थीटा, cos के लिए चाहिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज अपने को निकालना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा √5, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा, cos थीटा हो जाएगा बेस, बेस मतलब कितना 1 बाय में क्या बेटा √5। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। अब u कैसे निकालोगे, इनिशियल वेलोसिटी किस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्शन किया बेटा, तो u किसके इक्वल होगा बेटा, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालोगे ux के बराबर, मतलब ux कंपोनेंट की फॉर्म में, तो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा। इस कंसेप्ट को एक बार देखो, दिस इज एंगल थीटा, ठीक है, एंड दिस इज, तो बेटा u कैसे निकालोगे, तो u निकालने के लिए अपने पास प्रोजेक्शन दे ही रखा है बेटा, इसका क्या निकाल लेंगे हम, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यही है आपके पास, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना निकलेगा बेटा 5। तो ये सारी वैल्यू क्या करो बेटा इसमें पुट कर दो, तो y कितना आ जाएगा x एज इट इज टेंजेंट की जगह बेटा 2x बन जाएगा, ठीक है हाफ, ठीक है g एज इट इज रखो, x स्क्वायर बाय में u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो ये 5 हो जाएगा बेटा, और ये 5, तो 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका, इसको भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, 10 पुट कर सकते हो, तो 5 हो जाएगा, तो 2x माइनस 5x स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन। अब तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, u दे रखा है, एंगल दे रखा है अपने सामने, ठीक है, यानी किस एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया वो एंगल अपने को गिवन है। तो इसने क्या कहा बेटा, यहाँ 2 हर्डल है, ठीक है, एक ये है एक ये, दोनों पैरेलल है, ये पूछ रहा है बताओ इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। दूसरा ये क्या पूछ रहा है बेटा, जब प्रोजेक्शन किया तो पहले हर्डल का डिस्टेंस कितना था, तो ये दो बातें अपने को क्या करने बेटा इसके अंदर फाइंड आउट करने, ठीक है, यानी कंसेप्ट वही है फिर से आपका, ठीक है, y के फॉर्म में हम इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे बेटा, तो y किसके इक्वल था, पहले टाइम पीरियड निकालना अपने को, तो y इज इक्वल टू बेटा ut u बाई टी प्लस में क्या बेटा हाफ a बाई टी स्क्वायर, u अपने को दे रखा है, ठीक है, u अपने पास क्या है बेटा गिवन है, हाइट भी इस क्वेश्चन में अपने को गिवन है। हाइट की अगर एक बार बात करें तो हाइट इन्होंने दे रखी है बेटा किसके इक्वल 2 मीटर के बराबर, ठीक है, ये 2 मीटर के बराबर अपने को क्या दे रखी है हाइट, तो 2 इज इक्वल टू यू वाई कितना है 10, ठीक है 10t, और ये क्या होगा माइनस हाफ, अच्छा यू वाई अपने को निकालना पड़ेगा क्योंकि यू साइन थीटा की फॉर्म में निकालना है, और u sin थीटा एंगल 45 है, तो u बाय में कितना आ जाएगा बेटा, u कितना है 10 sin 45 बाय में √2 इंटू टी माइनस इसके इक्वल हाफ, g की वैल्यू बेटा 10 ले लो इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा बेटा 2√2 10t माइनस क्या बेटा 5√2 टी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ टाइम निकालोगे तो टाइम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने b स्क्वायर माइनस 4ac से कंसेप्ट से निकाले थे बेटा, तो दो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एक वैल्यू आएगी बेटा 0.3908 और एक वैल्यू आएगी बेटा 1.232, ठीक है बेटा, दो टाइम अपने पास आ जाएगा 1.0232, ये 2 सेकेंड अपने पास आ जाएगा, ये टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, ये टाइम है बेटा यहाँ से यहाँ तक का, तो दोनों के बीच का टाइम क्या होगा, यानी टाइम की अगर हम बात करें तो t2 माइनस t1, और ये कितना आ जाएगा 0.6, माइनस करके देखो, तो माइनस करके देखोगे तो 0.6325 ये वो टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो टाइम तो अपने पास ये है, टाइम तो अपने पास ये है ना बेटा,
डिस्टेंस निकालना तो क्या करना पड़ेगा, r इज इक्वल टू along x एक्सिस u cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा इनटू क्या बेटा दिस टाइम, और cos अपने को पता है, u अपने को पता है, तो क्या निकल जाएगा, r निकल जाएगा। मतलब r क्या निकालोगे, r निकलेगा u cos थीटा इनटू t डैश, ये वाला टाइम, तो ये निकल जाए। और यहां से यहां तक का कैसे निकालोगे, x कैसे निकालोगे, तो x के लिए फिर से u cos थीटा, लेकिन इस बार टाइम क्या यूज करोगे, 0.3908, तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ये आपके वो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आएंगे जिनके आपको डाउट लगेंगे बेटा, लेकिन वो डाउट आपको फिर ऑफ क्लासेस में लेना है। ये अभी आपकी कौन सी क्लासेस बेटा, ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।